और रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में बारिश के साथ साथ अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सोनीपत, रेवाड़ी और पानीपत, करनाल में बारिश हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा लें तो वहीं यमुनानगर और नारनौल में भी बारिश हुई है। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला समेत कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विज्ञान की ओर से जताई गई है। हरियाणा के 12 जिलों में घनी धुंध भी छाई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और ऐसे में अब लोग भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। हरियाणा के भी 11 जिलों में घना कोहरा छाया है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है और वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और ऐसे में लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो यानी कि पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है और आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। हरियाणा के कई जिलों में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते पर्यटक अब बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच अगर तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में 9 से 17 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। नारनौल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पलवल में भी 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। रोहतक में 9 डिग्री न्यूनतम और 17 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। सिरसा में भी 9 से 16 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। इसी की तरह फरीदाबाद में 8 से 15 डिग्री के बीच, यमुनानगर में 10 से 18 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। अंबाला में भी 10 से 17 डिग्री के बीच ही तापमान दर्ज किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे की वजह से अब लोगों के आम जन जीवन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ चुकी है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि जैसी स्थिति देखने को मिली। तो वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। एक तरफ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करनाल से हमारे सहयोगी कमल मिट्टा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, लगातार तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। अगर करनाल की बात की जाए, फिलहाल आज किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा के करनाल की तो घना कोहरा जो है आज सुबह से ही देखा जा सकता है। हालांकि कल दिन में मौसम कुछ साफ जरूर हुआ था, धूप देखी जा रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से रात को जहां कोहरा आ रहा था वहीं आज सुबह काफी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे के कारण जो ठंड है, ठंड भी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है और सड़कें जो है एक किस्म की सुनसान सी नजर आ रही है। लोग अपने घरों में बैठने पर मजबूर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ये तो शुक्र है कि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और कोहरे के कारण जो है हाईवे पर, करनाल नेशनल हाईवे पर भी जो है काफी एक्सीडेंट्स जो है रोजाना देखने को भी मिलते हैं। जी बिल्कुल कमल, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पीछे कोहरा जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में विजिबिलिटी कम होने के चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, समय समय पर करनाल प्रशासन की तरफ से, करनाल पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम जरूर किया जा रहा है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो हाईवे पर सफर करने से जरूर बचा जाए। खासतौर पर जब भी कोहरा होता है हाईवे पर सफर करने से बचा जाए। वहीं रेड टेप जो है, जो स्टिकर्स होते हैं रेडियम वाले, खासतौर पर ओवरलोडेड गाड़ियां या लोडेड गाड़ियां जो बड़े ट्रक है, कैंटर्स है, उन पर जो है उस तरह के रेडियम वाले स्टिकर्स जरूर लगे होने चाहिए, क्योंकि कोहरे में खासतौर पर देखा जाता है कि स्टिकर्स के कारण जो बड़ी गाड़ी है वो आसानी से दिख पाती है। इसलिए लोगों से भी जनता टीवी यही अपील करता है कि हाईवे पर सफर करने से बचे। जब कोहरा हो, कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जी
बिल्कुल कमल, और इसके अलावा बढ़ती ठंड के चलते प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो बेसहारा लोग हैं वो रैन बसेरों की शरण लेते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों में? जी बिल्कुल, रैन बसेरे की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह जो रैन बसेरे हैं वो हर साल जो बनाए जाते हैं उनका रखरखाव किया जाता है। और करनाल की अगर बात करें तो करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में मुख्य एक रैन बसेरा है, जहां पर परसों ही जो है करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा भी किया था और लोगों से भी यही अपील की गई थी कि अगर कोई खुले में सोता हुआ व्यक्ति पाया जाए तो तुरंत जो है उनके टोल फ्री नंबर पर जानकारी दे, अन्यथा खुद वो अपनी गाड़ी में उनको वहां पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अमूमन ठंड में देखा जाता है जो लोग खुले में सोते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में रैन बसेरे जो है जगह जगह प्रशासन की तरफ से, करनाल प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं। वहीं लोगों से भी प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाने का काम जरूर करें। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो करनाल से आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे। लगातार बढ़ती ठंड के चलते एक तरफ लोगों का आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, तो वहीं प्रशासन की ओर से भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, खासतौर पर रैन बसेरों में। या बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, तो इसमें भी प्रशासन की ओर से अहम भूमिका निभाई जा रही है। वाहन चालकों को भी सतर्कता बरतने के लिए अपील की गई है। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में लोगों के पास अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में आज किस तरह से तापमान दर्ज किया गया है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जागृति, देखिए आज फरीदाबाद की बात करें तो चाहे भले ही पहाड़ों के अंदर बर्फबारी हो रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, परंतु आज का अगर मौसम बात करें फरीदाबाद का, तो आज का मौसम थोड़ा खुला हुआ फरीदाबाद का साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह भी हमने देखा कि कोहरा जो है वो ज्यादा नहीं है और धूप भी जो है वो 10 बजे के करीब अगर हम देखेंगे तो हल्की हल्की धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई है। आज का अगर तापमान की बात करें तो सुबह भले ही 8 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया हो और कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि अब इस समय जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज कोहरा भी बहुत कम है और साथ ही साथ जो है वो ठंड भी जो है वो कम नजर आ रही है। और पूरी तरीके से देखा जाए क्योंकि बीते दिनों हमने देखा, बीते दिनों जो है वो बहुत ज्यादा कोहरा जो है वो नजर आया था। इसके अलावा जो है वो धुंध नजर आई थी, साथ साथ शीतलहर भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। हाथों की ठुठन हो, पैरों में जो है वो सन्नाटा चलना हो, तो इस तरीके की चीजें सामने नजर आ रही थी। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं चिंतित था क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए बेहद जो है वो खतरनाक ये इस तरह की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही थी। परंतु आज का मौसम जो है वो काफी खुला हुआ है, धूप भी जो है वो हल्की फुल्की जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। और आज जो है वो ना तो हवाएं इतनी जो है तेज चल रही है और साथ ही साथ अगर बात करें तो ना ठंड का इतना जो है वो प्रकोप जो है वो महसूस हो रहा है। तो आज का दिन जो है वो काफी जो है ठीक है। ठंड के मुकाबले अगर बात करें तो जो है वो काफी ठंड जो है वो नजर आ रही है। जी जागृत। बिल्कुल मुकेश, लेकिन मौसम विभाग की ओर से हरियाणा के 11 जिलों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में फरीदाबाद में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? क्या लोगों को ठंड से राहत मिलेगी या ठंड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? देखिए जागृति, अगर अभी फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो है वो बारिश हो सकती है, तो जाहिर सी बात है अगर बारिश होगी तो ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर जो हम अंत के मौसम में अगर देखें तो जब जो है फरवरी और मार्च का महीना होता है और तब ठंड के दौरान बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ठंड जाने का जो है वो असर होता है। परंतु अगर अभी बात करें तो जनवरी का स्टार्ट है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि अभी ठंड के बढ़ने के जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर जो बारिश होती है तो कोहरा हो या फिर ठंड हो या सूखी ठंड भी हम कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं पारा एक तरीके से वो कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनके पड़ने के ज्यादा आसार है। अगर बारिश होती है आने वाले दिनों में तो फरीदाबाद हो या हरियाणा का कोई भी जिला हो तो उसमें कहीं ना कहीं ठंड का जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है। सेल्सियस तापमान में जो है वो गिरावट आ सकती है और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी परेशानी ठंड कर सकती है। परंतु फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। ठंड भी जो है वो कम जो है वो लग रही है आज लोगों को और कहीं ना कहीं काफी रिलीफ भी जो है वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन अगर बात करें तो क्योंकि सूरज भी हल्का फुल्का निकल रहा है, धूप जो है वो हल्की फुल्की नजर आ रही है, तो दिन में ऐसा हो सकता है कि
सूरज और ज्यादा निकले, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि बारिश भी कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि आसमान में बादलों का पता नहीं होता कब जो है वो घने बादल छा जाते हैं और बिल्कुल बारिश कब शुरू हो जाती है। जी जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। फिलहाल तापमान कैसा है और खासतौर पर बात की जाए तो आने वाले दिनों में क्या ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उसके कारण जो लोग हैं उनको आज जो है काफी परेशानियों का सामना जो है उठाना पड़ रहा है। लगातार जो तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे दिल्ली जो एनसीआर है उसमें बना हुआ जो है नजर आ रहा है। और अल सुबह की बात करें या फिर देर रात की बात करें तो जो कोहरा है उसके कारण भी लोगों को जो परेशानी है वो उठानी पड़ती हुई जो है नजर आती है। जो बाहर काम करने जो है जाते हैं लोग, इसके कारण हम जानते हैं कि किस तरीके से जो फ्लाइट देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जो रेल नेटवर्क है उसमें जो है डिले देखने को मिलता हुआ नजर आता है। समय से ज्यादा देर में जो रेलगाड़ी है वो अपने गंतव्य स्थान तक जो पहुंचती हुई जो है नजर आती है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी कुछ इसी प्रकार की जो संभावना है मौसम को लेकर वो बनी हुई है कि कोहरा भी एक हफ्ते तक अभी जो राहत है वो आज जो है दिल्ली एनसीआर के वासियों को ठंड से जो है नहीं मिलती हुई नजर आएगी। अभी भी अगर हम बात करते हैं लगभग 10:30 बजे का समय होने आया और अभी तक एक बार भी जो सूरज है उसका जो दर्शन है वो नहीं नजर आती है। लेकिन तापमान लगातार गिरावट की ओर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो लाइट शेल्टर्स है वहां पर अगर हम बात करें तो लोग जो है अपनी पनाह लेते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि तमाम तरह की चीजें वहां पर भी देखने को मिलती हुई नजर आती है कि जो सुविधाओं के संदर्भ में हम बात करें वो किस प्रकार की सुविधाएं नाइट शेल्टर में देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं तो दिल्ली वासी जो है ठंड से लगातार दो चार होते हुए जो है नजर आते हैं। और जो दिल्ली की सर्दी कही जाती है वो दिल्ली वासियों को जो है कपकपाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट। और खासतौर पर बात की जाए ऐसे में बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरों का सहारा लेते हैं बेसहारा लोग, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में? देखिए, दिल्ली की खास तौर पर बात करें तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नाइट शेल्टर्स जो रैन बसेरे हैं वो जो है बनाए गए। और एक बड़ी संख्या में जो दिल्ली के जो निवासी है या फिर कहीं की बाहर से आए हुए निवासी है, गरीब लोग हैं, वो नाइट शेल्टर्स में जो पनाह है वो लेते हुए जो है नजर आते हैं। और कोई जो है मौत ठंड के कारण ना हो जाए इस तरीके से जो नाइट शेल्टर्स है उनका जो है इंतजाम किया गया। हालांकि तमाम तरीके से नाइट शेल्टर बनाए गए लेकिन सुविधाओं को लेकर गाये बगाए जो सवाली निशान है वो उठते हुए नजर आते हैं। मतलब क्लीननेस की हम बात करें तो वहां पर जो सवाली निशान है वो उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की ठंड पड़ती है तो जो अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या भी जो है बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है। और खासतौर पर आज की बात करें तो जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जो बारिश है उसका अलर्ट भी जो है जारी किया गया था। यानी आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह से बारिश हो भी रही है और आने वाले समय में भी जो बारिश है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है। और जब भी इस तरीके से बारिश होती हुई नजर आती है तो जो कड़ाके की ठंड है उसमें और ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आता है। तापमान जो है और ज्यादा जो नीचे है वो गिरता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में अभी भी अगर हम बात करते हैं तो आने वाले 10-11 तारीख तक बात करें तो कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो बने रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग जताता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।